हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास 9th बाय गौरव सर। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स के बारे में। इस चैप्टर में जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे बच्चों। तो बच्चों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अ कार ऑफ मास 2500 kg एक्सीलरेट्स एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड देन एट द रेट ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द रेशो ऑफ द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द इंजन इन द टू केसेस। इसको निकालेगा, इसका आंसर निकालेगा और मुझे बताएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बच्चों, उन्होंने कहा कि आपके पास एक कार है जिसका मास है 2500 kg और उन्होंने कहा कि आपके पास दो एक्सीलरेशन है कार के। एक बार कार जब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है और एक बार कार जब 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रही है। हमें मालूम है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। हमने अगर दोनों एक्सीलरेशन को अलग अलग रखा, क्योंकि मास कांस्टेंट है तो दोनों जगह पर मास सेम रहेगा, तो F1 आ जाएगा m इंटू A1 और F2 आ जाएगा m इंटू A2। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग द रेशो ऑफ F1 एंड F2। तो F1 अपॉन F2 कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल है, MA1 अपॉन MA2। अब इसमें मज़े की बात क्या है कि आपको मास से मास काटना है, आपको इसके अंदर मास की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी रखने की। आपको सीधा सीधा बस क्या रखना है, 4/16 A1 अपॉन A2 एंड द आंसर विल बी 1:4। तो F1 और F2 का जो रेशो आ गया, तो F1 और F2 का जो रेशो आ गया, हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, F1 अपॉन F2 विल बी इक्वल्स टू, या F1:F2 जो रेशो ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। आपको स्कूल में जब रेशो लिखने को आएगा तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, F1:F2 इक्वल्स टू 1:4। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कई बार आपको लगता है कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, पर ऐसा होता नहीं है, ईजिली आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बुलेट लीव अ राइफल विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एंड द राइफल ऑफ मास 2.5 kg रिकॉइल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मास ऑफ द बुलेट। ये क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर होगा और इसको करिएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। अब आपके पास यहाँ पर गिवन क्या है, कंडीशन गिवन है, ध्यान से समझिएगा। आपको वो कहते हैं कि आपके पास एक राइफल है जिसमें से एक बुलेट फायर होने वाली है। मान लीजिए ये आपके पास एक राइफल है, ठीक है। अब इसमें से एक बुलेट फायर हुआ और वो बुलेट जो था, उस बुलेट की जो स्पीड थी, उसकी स्पीड थी 100 मीटर पर सेकेंड। राइफल, क्योंकि बुलेट यहाँ से निकली तो राइफल को पीछे झटका लगेगा और मान लीजिए वो झटका लगा जिसकी वजह से राइफल की स्पीड हो गई पीछे की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड। ऐसा हमें गिवन है। वो कहते हैं कि राइफल का मास 2.5 kg है, तो बताइए बुलेट का मास कितना होगा। हमें बुलेट का मास निकालना है, कितना होगा। अब इसका मास निकालने के लिए हमारे पास, आंसर निकालने के लिए हमारे पास जो हिंट मैंने आपको अभी दिया वो क्या था, वो था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, हम आंसर निकाल रहे हैं तो हम यहीं पर लिखेंगे आंसर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है द मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर एनी रिएक्शन रिमेन कंजर्व। या हम ये भी कह सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की मदद से, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मान लीजिए कि पहले जब यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, एक बुलेट है जो आगे की तरफ जा रही है जिसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट है, इसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड। इसका मास हमें नहीं पता, जो हमें निकालना है। एक राइफल है, राइफल की स्पीड है पीछे की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड, पर इसका मास हमें पता है 2.5 kg है। अब हमें करना क्या है, हमें इन दोनों प्रोसेस का मोमेंटम कंजर्व करना है। मोमेंटम ऑफ दिस साइड विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ दिस साइड, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। मान लीजिए हम यहाँ मास और वेलोसिटी रखते हैं m1v1, जो कि बराबर होगी m2v2 के। अब m1 लेट्स से इज द मास ऑफ द राइफल एंड v1 इज द वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा, मास हो गया 2.5, वेलोसिटी हो गई 1
इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें मास निकालना है क्योंकि इसका मास हमने m2 मान लिया और वेलोसिटी v2 मान ली इंटू 100, तो m2 आ जाएगा 2.5 अपॉन 100, इसको और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 इंटू 10⁻³ किलोग्राम और इक्वल टू 0.025 ग्राम। दैट विल बी योर आंसर। हमारा बच्चों आज का तीसरा क्वेश्चन आता है, अ 150 ग्राम बॉल ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स द पाम ऑफ द प्लेयर्स हैंड। क्रिकेट की बॉल है मान लीजिए, और वो एक प्लेयर के हैंड में आ रही है, कैच करना चाह रहा है, एंड स्टॉप इन 0.05 सेकेंड। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड। बॉल का फोर्स बताएंगे जो हाथ पर लग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करिएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके बच्चों, टाइम्स अप। तो देखते हैं क्या आंसर आया इसका और शुरुआत करते हैं। तो हमें क्या गिवन है, सबसे पहला काम मैंने हमेशा बताया है, आंसर करने के लिए सबसे पहला काम है आपको गिवन लिखना आना चाहिए। गिवन है आपको मास, मास गिवन है किसका, बॉल का, दैट इज़ 150 ग्राम्स, या आप लिख सकते हो क्या 150 इंटू 10⁻³ और अगर मैं इसको और ज़्यादा क्लियर करूँ तो और ज़्यादा क्लियर क्या हो जाएगा ये, दैट इज़ 0.15 kg, क्योंकि हमें kg में आंसर निकालना होता है। हम ग्राम में भी आंसर निकाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, पर जनरली हमें kg में आंसर निकालना होता है। ऐसा यूनिट जो होती है फोर्स की, न्यूटन, वो kg में आती है। दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, दूसरी चीज़ हमें गिवन है कि भैया बॉल ट्रैवल कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन वो बॉल टी टाइम के बाद यानी कि 0.05 सेकेंड के बाद रुक गई, तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। तो आपको गिवन है मास, आपको गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, आपको गिवन है फाइनल वेलोसिटी और आपको गिवन है टाइम। आपको बस करना क्या था, आपको बस इसके अंदर फोर्स निकालना था। तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज मास v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज रेट इन चेंज इन मोमेंटम भी हम किसे कहते हैं, फोर्स को कहते हैं। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे तो 0.15 इंटू 0 माइनस 30 अपॉन 0.05, ये हमारे पास आंसर आने वाला है। अब 0.15 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 4.5 अपॉन 0.05, इसको हटाया यहाँ इंटू 100 करा, ये आ गया 0.9, या ये आ गया 90 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द आंसर विल बी 90 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना फोर्स इसमें लगेगा। अब इसमें एक बात आती है कि सर ये माइनस में आंसर आना चाहिए, हमारा आंसर यहाँ माइनस क्यों नहीं आ रहा। माइनस क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि फोर्स कौन सा है, फोर्स है यहाँ पर डी एक्सीलरेशन वाला। अगर आपको याद हो फोर्स कौन सा है, डी एक्सीलरेशन वाला। तो डी एक्सीलरेशन में ए अपने आप में ही माइनस हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे वेलोसिटी फाइनल वाली क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, अपने आप ही तो माइनस माइनस अपने आप ही प्लस हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर इसीलिए माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम जब फोर्स बता रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट इज इट इज डी एक्सीलरेटिंग फोर्स ऑफ 90 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसीलिए माइनस की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, समझे। तो ये माइनस इसीलिए यहाँ से हम हटा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो किस तरीके से माइनस का यूज़ करना है और कहाँ माइनस क्या दिखाता है और क्या नहीं दिखाता है, क्योंकि माइनस यहाँ पर सिर्फ ये बता रहा है, माइनस यहाँ पर सिर्फ ये बता रहा है कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो कम है। सर हमें कैसे पता चलेगा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? बिल्कुल पता चलेगा। अगर आप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे तो वो क्या कह रहे हैं, अ बॉल इज ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद बॉल स्टॉप हो गई। इसका मतलब आपने फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करे हैं श्रेया, आपको फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी चाहिए। वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कब कब एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा, कब वेलोसिटी कौन सी होगी, तो उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं एक बार अगला क्वेश्चन आपको फिर से बता रहा हूँ। अ बुलेट ऑफ मास 15 ग्राम leave the barrel of the gun with a velocity of 120 meter per second. After traveling to some distance with constant velocity, it penetrates into the bag of sand
of mass 485 grams and stop it in only. Find the velocity of the bag when it is hit by the bullet. Also calculate the force in the bag if it stopped moving after 0.1 second. Start doing this question. It's a very important question. Your time starts now. ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको एक पिक्चराइजेशन बनाना होता है अपने दिमाग के अंदर, और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं। तो पिक्चराइजेशन क्या बनेगा इसके अंदर, देखिएगा। मान लीजिए हमने ये कहा कि हमारे पास एक राइफल है जिसमें से एक बुलेट फायर हुआ, और वो बुलेट ने क्या करा, वो बुलेट वहाँ से निकला जिसका मास कितना था, लेट्स से दिस इज़ द बुलेट, इसका मास है 15 ग्राम। इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 120 मीटर पर सेकेंड। और ये बुलेट क्या कर रही है, ये बुलेट कुछ दूर रखे हुए एक बैग ऑफ सैंड में जाके हिट कर रही है, यानी कि यहाँ पर ये बुलेट आके टकराएगी। जब ये बुलेट यहाँ पर आकर टकराई और उसके बाद ये बुलेट क्या कर गई, इस सैंड वाले बैग के अंदर ही रह गई। तो उन्होंने कहा कि बताइए इस बैग की वेलोसिटी कितनी होगी जब बुलेट इससे टकरा रही है, अगर बैग का मास कितना है 485 ग्राम है। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये बैग कुछ दूर तक झूल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये बैग यहाँ से बंधा हुआ था, ये थोड़ा झूल के इधर आ गया, तो झूलता हुआ यहाँ आ गया, और झूलता हुआ यहाँ कितनी देर में आया, झूलता हुआ यहाँ आया वो 0.1 सेकेंड में। तो बताइए उस पर कितना फोर्स लगेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करा करिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। ऐसे क्वेश्चंस में गिवन सिर्फ मैथमेटिकली नहीं होता, ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों गिवन होता है साथ साथ पिक्चराइजेशन का भी, एक स्टोरी टाइप चीज़ों का भी। तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो गौरव सर का आपको वादा है कि आप किसी भी क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। तो अब आपके पास क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। अब आपके पास पहला हुआ क्या, एक बुलेट, उसका मास आपको गिवन है दैट इज़ 15 ग्राम्स, उसकी वेलोसिटी आपको गिवन है दैट इज़ 120 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एक बैग है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो बैग यहाँ पर गिवन है इसका मास 485 ग्राम है, लेकिन जब बुलेट ने इसको हिट कर दिया तो अब इसका मास 485 नहीं रह गया है। अब हमें यहाँ पर सेकंड प्रोसेस की अगर हम बात करें इस काम की, अब हम इस पोजीशन की बात करें, ये वाली पोजीशन की, तो यहाँ पर बैग प्लस बुलेट दोनों का मास ऐड ऑन हो जाएगा, और जब दोनों का मास ऐड ऑन हो जाएगा तो क्या होगा, प्लस 15 ग्राम आ गया, दैट विल बी इक्वल्स टू 500 ग्राम। तो दोनों का मास ऐड ऑन होके कितना आ गया, 500 ग्राम। और बस अब आपको इसका आंसर निकालना है बाय द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप क्या बोलेंगे, m1v1 विल बी इक्वल्स टू m2v2। आपके पास m1 कितना है, 15 है ग्राम्स के अंदर ऑफ कोर्स, और v1 कितना है, 120 है। m2 कितना है आपके पास, m2 है आपके पास 500, और आपको v2 कैलकुलेट करना है। तो देखिए कितना इजी हो गया है। अब v2 आपको निकालना है, दैट विल बी इक्वल्स टू 15 × 20/500, और ये आप सॉल्व करेंगे तो 10(3) यानी कि 0.6 मीटर पर सेकेंड, 0.6 मीटर पर सेकेंड से जो हमारा बैग है वो आगे बढ़ेगा। अब वो ये कहते हैं कि अगर ये बैग आगे बढ़ा और 0.1 सेकेंड के बाद स्टॉप हो गया, ये बैग आगे बढ़ा और 0.1 सेकेंड के बाद स्टॉप हो गया, तो बताइए इसमें फोर्स कितना लगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये तो हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ कि हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, और फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है mv-u/t। तो अगेन अब मास कितना है, 450 नहीं है या 485 नहीं है, 500 है, क्योंकि बुलेट अभी भी उसके अंदर है। और उसके बाद फोर्स कितना लग रहा है, उसके लिए हमें वेलोसिटी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, और इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ से निकाली 0.6, तो ये 0.6 आ गया, अपॉन टाइम है 0.1, अपॉन टाइम है 0.1। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी क्या, 500 × 0.6 अपॉन 0.1। ऑफकोर्स यहाँ माइनस आएगा, पर वो माइनस हमारे किसी काम का नहीं है। ये आ जाएगा 3000 ग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, और 3 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस का मतलब क्या बता रहा है कि डी एक्सीलरेशन हो रहा है, बैग थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। कोई डाउट हो बच्चों, यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स।
हम अपने अगले लेक्चर में अब इसके कुछ आगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो पार्ट 2 की वीडियो का वेट करेंगे।